जो राजा उतानपान हैं, उन्होंने मन में सोची कि मुझे जंगल में, वन में भ्रमण करने के लिए जाना चाहिए। एक दिन राजा वन में भ्रमण करने जाते हैं, शिकार खेलने जाते हैं प्यारे, और वहां पर एक परम सुंदरी स्त्री से उनका मिलन हो जाता है। आज जो राजा है उनके रूप पर मोहित हो जाता है माताओं, और वो यहाँ तक भूल जाता है कि उसकी प्रथम पत्नी सुनीति भी है। इतना मोहित हो जाता है उसकी सुंदरता पर, और आज जाकर के माता सुरुचि से कहता है कि हमें आपसे विवाह करना है, आपका नाम क्या है? आज माता सुरुचि ने कहा मेरा नाम सुरुचि है, लेकिन तुम कौन हो? राजा उतानपान बोला मैं राजा हूं। माता सुरुचि ने कहा कि ठीक है, फिर तो मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी। आज सुरुचि को लेकर के जो राजा है उतानपान, वो महल में आता है। जब महल में आता है माताओं, तो जैसे ही प्रथम द्वार पर प्रवेश कर रही थी माता सुरुचि, और उनकी निगाह माता सुनीति पर पड़ जाती है। आज माता सुरुचि ने कहा कि ये कौन है राजन? आज राजा ने कहा कि ये मेरी प्रथम पत्नी सुनीति है। सुरुचि बोली कि जब तक ये इस घर में है तब तक मैं इस घर में प्रवेश नहीं करूंगी। राजा मोहित था, उसकी सुंदरता पर पागल हो चुका था राजा, क्योंकि वो जो माता सुरुचि है वो बहुत सुंदर है, रूपवती है। आज राजा ने बिना कुछ सोचे समझे माता सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया, महल से बाहर निकाल दिया माताओं, और माता सुनीति गर्भवती है। इतना भी नहीं सोचा कि इसके गर्भ में बालक है। ये जो प्रेम होता है प्यारे, ये पागल कर देता है। सुंदरता पागल कर देती है व्यक्ति की। आज राजा भी पागल हो चुका था, मोहित हो चुका था। और किसी संत ने लिखा था, बहुत सुंदर बात लिखी कि पर नारी पैनी छुरी और तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। किसी संत ने लिखा था, बड़ा सुंदर। आज राजा क्या है, अपनी प्रथम जो पत्नी थी, बड़ी सुंदर सुंदर नीतियों पे चलने वाली थी, उसको घर से निकाल दिया। एक प्रेम के कारण ही तो निकाला है। आज माता सुनीति पर्णकुटी बना करके रहने लगी प्यारे। जब पर्णकुटी बना करके रहने लगी, आज सत्संग जाती हैं, संतों की सेवा करती हैं। और हमने द्वितीय दिन की कथा में भी आपको बताया था
ये संत बड़े अनमोल हैं प्यारे। आज सेवा चल रही थी और श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन मिलता है माताओं कि गर्भ में जब बच्चा होता है ना तो माँ जैसा करती है उसकी छाया उस बालक पर पड़ जाती है, उसके गर्भ पर पड़ जाती है। माँ अच्छे कार्य करेगी तो अच्छा बालक पैदा होगा और अगर गंदे काम करेगी तो धुंधकारी पैदा होगा। इसलिए जब माताएं गर्भ में होती हैं तो उस समय सुंदर सुंदर कार्य करने चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, हरि का नाम करना, संकीर्तन करना चाहिए, मेरे गोविंद के चरणों में जाकर के गुणगान करना चाहिए। आज माता सुनीति ने संतों की सेवा करी और आज उसकी कृपा उसके गर्व पर हुई प्यारे। आज माता सुनीति ने बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया जिसका नाम है ध्रुव। ध्रुव जी को जन्म दिया है प्यारे। संतों की सेवा चल रही है। एक दिन संतों ने कहा कि आप पर तो ठाकुर जी की विशेष कृपा है और आप हमसे कुछ मांग लें, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आप हमसे कुछ मांग लीजिए। माता सुनीति ने कहा ऐसा कुछ विशेष नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। प्यारे संत बोले नहीं, आपको मांगना पड़ेगा। माता सुनीति ने मना कर दिया, बोले नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। संतों ने एक बार और कहा, बोले कि आप पर तो ठाकुर जी की विशेष कृपा है और हमारा हृदय चाहता है कि हम आपको कुछ दें, आपने हमारी सेवा करी है। आज माता सुनीति ने मांगा कि प्रभु अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो मैं आपके सामने झोली फैला रही हूं और मेरी जो छोटी बहन है सुरुचि, उसकी गोद में बालक आ जाए ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए। माता सुनीति ने अपने लिए नहीं मांगा, माता सुरुचि के लिए मांगा है। आज भी माता अगर भागवत जी से कुछ सीखना है तो यहां से ये चीज सीख करके जाइए कि हमें माता सुरुचि नहीं सुनीति बनना है। और प्यारे जिस बहन ने घर से बाहर निकाल दिया है, आज देखिए उसी के प्रति कैसा भाव है माता सुनीति के हृदय में। आज इसलिए माताओं जीवन में कभी किसी के अमंगल की कामना मत करना। और ठाकुर जी ने तो मेरे गोविंद ने 6 चीज अपने हाथ में रख ली थी। जब इस पृथ्वी को बनाया सब कुछ आपको प्रदान किया, लेकिन केवल 6 चीज ऐसी थी जो मेरे गोविंद ने अपने हाथ में रख ली, आप लोगों को नहीं दी। वो कौन कौन सी? वो 6 चीज थी प्यारे कि जीवन और मरण ये व्यक्ति के हाथ में नहीं है। ठाकुर जी ने कहा अगर मैं इस जीवन और मरण को ठाकुर जी इन व्यक्तियों के हाथ में दे दूंगा तो कलयुग का व्यक्ति केवल दूसरे व्यक्ति के लिए मरने की आकांक्षा करेगा। सही कह रहे हैं ना?
इसलिए मेरे गोविंद ने ये दो चीज अपने हाथ में रख ली। तीसरी और चौथी चीज प्यारे, हानि और लाभ, ये दो चीज भी मेरे गोविंद ने अपने हाथ में रखी। बोले कि अगर मैं कलयुग के व्यक्ति के लिए इसको इसके हाथ में दे दूंगा तो कलयुग का व्यक्ति केवल अपने लिए लाभ की बात करेगा और पड़ोसी के लिए सिर्फ हानि की बात करेगा। इसलिए मेरे गोविंद ने ये दो चीज भी अपने हाथ में रखी। और प्यारे, पांचवी और छठी चीज, यश और अपयश, इस तरीके से 6 चीज अपने हाथ में रख ली। बोले कि अगर मैं कलयुग के व्यक्ति के लिए यश और अपयश हाथ में दे देता हूं तो कलयुग का व्यक्ति केवल अपने यश बढ़ाने के लिए लगा रहेगा, दूसरे के लिए केवल अपयश की कामना करेगा। इसलिए मेरे गोविंद ने 6 चीज अपने हाथ में रख दी प्यारे।